देश में 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज संसद भवन में वोटिंग हो रही है। मतदान सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोट डालकर प्रक्रिया की शुरुआत की। इस बार मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 239 सदस्य वोट डालेंगे। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू होगी। उधर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने दावा किया है कि उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और उन्होंने केवल लोगों की अंतरात्मा को जगाने की कोशिश की है। तो वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी एक इस्तेमाल करो फिर छोड़ दो पार्टी है। उन्होंने भरोसा जताया है कि जीत का आंकड़ा विपक्ष के पक्ष में ही जाएगा। इधर सत्ता पक्ष का कहना है कि एनडीए के पक्ष में बहुमत है और जीत एनडीए की होगी। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे। हालांकि यूं तो एनडीए उम्मीदवार के सामने जीत का कोई संकट नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी क्रॉस वोटिंग हुई तो फिर गठबंधन और सरकार की मजबूती को लेकर सवाल खड़े हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि इसमें यह देखना है कि कौन सा गठबंधन अपनी निर्धारित संख्या से अधिक मतदान करा सकता है। कुल 781 वोटों में से 48 वोट ऐसे हैं जो न कि एनडीए के साथ है और न ही इंडिया के साथ। तो 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। हालांकि एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी जीत का दम भर रही है। लेकिन अगर आंकड़ों की माने तो वाकई बहुमत का आंकड़ा जो है वो एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग की बात करें तो यहां पर ये जरूर खेल बिगाड़ता नजर आ सकता है। अगर क्रॉस वोटिंग हुई तब ये जो मुकाबला है वो न सिर्फ रोचक हो जाएगा, बल्कि जो है बराबरी का भी अगर हम कहें तो ये मुकाबला हो सकता है। इसलिए सबकी निगाहें भी टिकी हुई है। शाम 6 बजे से वोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आज ही पता चल जाएगा कि आखिर देश का नया उपराष्ट्रपति कौन है। तो चलिए इसी मामले पर ज्यादा अपडेट लेने के लिए स्पर्श से बात करते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, दिल्ली में आज का जो दिन है वो काफी बहुत ज्यादा बड़ा है और ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश भर के लिए, क्योंकि नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। 15वें राष्ट्रपति का ये चुनाव है जिसके लिए दोनों ही पार्टी की ओर से लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और दोनों जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन अगर बहुमत के आंकड़ों पर ध्यान दें तो कहीं ना कहीं इसमें एनडीए की जो संख्या है वो ज्यादा नजर आ रही है, यानी बहुमत का आंकड़ा एनडीए को मिलता नजर आ रहा है। क्या कुछ माहौल है वर्तमान में अभी देश की राजधानी में? देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। कई सांसद अपना वोट डाल चुके हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना वोट है वो डाला था। नंबर गेम के लिए आज से बात करते हैं तो एनडीए कई आगे देखने को मिलता नजर आता है। विपक्ष के मुकाबले में 391 बहुमत का आंकड़ा है। एनडीए के पास में 420 पार सांसद इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा विपक्ष की बात करते हैं तो 300 के पार विपक्ष का भी आंकड़ा देखने को मिलता हुआ नजर आता है। तमाम जो नजरें टिकी हुई है वो अंतरात्मा की आवाज पर टिकी हुई है कि अंतरात्मा की आवाज पर किस तरीके से क्या कोई दल जो है वो विपक्ष के उम्मीदवार को वोट डालता हुआ नजर आएगा। ये जो है विपक्ष जो है निगाहें पूरी तरीके से टिकाए हुए है। हम ने देखा कि किस तरीके से इस पूरे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो तैयारियां हैं वो दोनों खेमे करते हुए नजर आए थे। एनडीए की बात की जाए तो कार्यशाला रही, विपक्ष की बात की जाए तो मॉक पोल जो है वो जो है कराया गया और अब जो है किसी भी तरीके से वोट जो है बर्बाद ना हो, इसको लेकर सभी की जो है निगाहें टिकी हुई है। और खासतौर पर जो अंतरात्मा की आवाज जगने की बात विपक्ष जो है करता हुआ नजर आ रहा था, तो क्या वो जगती हुई नजर आएगी। और खासतौर पर निगाहें जो है वो जो साउथ से जुड़ी हुई रीजनल पार्टियां हैं उन पर टिकी हुई है, चाहे वो टीडीपी हो, वाईआरसीपी हो। हालांकि वो समर्थन तो जो है एनडीए का अभी तक जो है पूरी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इस पूरे चुनाव के संदर्भ में बात करते हैं तो ये जो है किसी पार्टी का चुनाव नहीं होता, सिंबल का चुनाव नहीं होता। दो व्यक्तियों के बीच में
चुनाव बिल्कुल होता है। स्पष्ट है, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। फिर से अपने सहयोगी स्पर्श की ओर रुख करेंगे, जानकारी लेंगे कि किस तरह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई है। देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिलने वाला है, लेकिन इस बार की जो टक्कर है वो बिल्कुल आसान नहीं है। जिस तरह से तमिल वर्सेस आंध्र की बात अगर हम करें, तमिल वर्सेस तेलुगु के बीच ये लड़ाई देखने को मिल रही है और ताबड़तोड़ रणनीति अगर हम कहें तो इस बार विपक्ष ने भी यहां पर बनाई है। और इसी लिहाज से अगर हम कहें तो ये चुनाव बेहद रोचक हो चला है। तो वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोटिंग की, उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भी वोट डाला है। स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, इस पर इसलिए भी चर्चा होनी है क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो जो जादुई आंकड़ा है, बहुमत का जादुई आंकड़ा जिसे हम कहें, वो एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। हालांकि लगातार इंडिया भी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है और इस बीच जो दो बड़े दल है, बीजेडी और बीआरएस, इन दोनों ही दलों ने मतदान से दूर रहने का निर्णय ले लिया है। तो ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि उनके इस निर्णय से एनडीए के पक्ष में वोटों की संख्या बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। दूरी उन्होंने बना ली है और लगातार जिस तरह के माहौल हैं और जुड़े हुए हमारे सहयोगी स्पर्श हमारे साथ, फिर से उनसे जानेंगे कि माहौल कैसा है। तो स्पर्श, हम जादुई आंकड़ों की बात कर रहे थे। दो बड़ी पार्टियों ने अपने आप को इस मतदान से अलग कर लिया है, तो ऐसे में उनके इस फैसले का किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा? देखिए, अगर हम बात करें जिस तरीके से दो पार्टियां बीजेडी बीआरएस, उनकी तरफ से जब ये कहा गया है कि वो इस जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें एब्सटेन रहेंगी, यानी इसमें भाग नहीं लेंगी, तो जो बहुमत का आंकड़ा है वो कम हो जाएगा। यानी जिनके जो मिलाकर सांसद हुआ करते थे वो 7 के आसपास सांसद थे, तो उसमें जो ऑटोमेटिकली बहुमत का आंकड़ा कम हो जाएगा। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि किस तरीके से जो एनडीए का खेमा है और जो विपक्षी दलों का खेमा है, उनका रुख जो है अब देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि एनडीए के पास 425 के आसपास सांसद हैं, वहीं जो विपक्ष है उसके पास में 323 के आसपास सांसद इस वक्त जो है मौजूद हैं। और निगाहें सबकी है कि क्या क्रॉस वोटिंग होगी, क्या किसी की अंतरात्मा की आवाज जगेगी। इसलिए मुकाबला जो है दिलचस्प हो रहा है और तमाम जो खेमे हैं, विपक्ष सत्ता पक्ष, उन्होंने अपने अपने सांसदों की लामबंदी की 2 दिन कार्यशाला के जरिए, मॉक पोल के जरिए। और अब चूंकि चुनावी प्रक्रिया चल रही है, 5 बजे तक ये चुनावी प्रक्रिया चलेगी। 700 से ज्यादा जो सांसद है लोकसभा राज्यसभा के मिलाकर, वो अपना वोट जो है डालने वाले हैं। और सभी की निगाहें खासतौर पर जो साउथ से जुड़ी हुई पार्टियां हैं उन पर भी हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो संविधान बचाने की लड़ाई है वो जो है विपक्ष लड़ रहा है। बिल्कुल, यानी कि अगर कहें कि अगर निर्दलीय सांसद भी हैं, अगर वो भी कहीं इंडिया के पक्ष में वोट डालते हैं तो भी ये जो आंकड़ा है बराबर नहीं होगा। तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। हालांकि अब ये रात को ही पता चलेगा कि कौन नया उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है देश का। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद स्पर्श, नजर बनाए रखिएगा। खैर, हर चुनाव को गंभीरता से लेना चाहिए, पर जहां तक रही बात मुकाबले की, मुझे लगता है कि जिस तरीके से एनडीए पूरी एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी के साथ मजबूती से खड़ा है, और न सिर्फ एनडीए गठबंधन के, बल्कि ये भी विश्वास है हमारा कि कई और हमारे साथी हैं जो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए एक ऐसे उपराष्ट्रपति का चुनाव करने में हम सबका साथ देंगे जो सही मायनों में देश का नेतृत्व, सदन का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। और मैं मानता हूं कि सीपी राधाकृष्णन जी उसमें पूरी तरीके से सक्षम है।